और ये महाबलीपुरम का मेन आप गेट कह सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे में, और ये सामने पे है बटर बॉल, और जैसे बटर बॉल का हम लोग, हाँ जी हाँ, ये 4 लेन नेशनल हाईवे है। इसी स्टोन का बात कर रहा था मैं, ये 20 टन का है, इमेजिन करके देख। तो कल रात का मेरा होटल ये था, थंजई गेस्ट हाउस, और होटल के सामने ही मेरी बाइक पार्क थी। ओके, और अभी मैं हूँ थंजावुर में। ये तमिलनाडु का एक सिटी है, और यहाँ पे जो स्टैचू आपको जो दिख रहा है ये है राजा राजा चोला। अभी जो आपने जो मूवी देखा है पोन्नियन सेल्वन, तो बेसिकली इनके ही ऊपर बनाया गया है, राजा राजा चोला के ऊपर। और यहाँ पे देखने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बताऊँ, ये जो बिग टेम्पल जिसका बात कर रहे थे हमारे जो चियान विक्रम सर जो है ना, जो मूवी में जो जब इंटरव्यू दे रहे थे तो एक टेम्पल का बात कर रहे थे, और वो टेम्पल दुनिया में एक लौता है और अनोखा है। तो यहाँ पे हम लोग देखने आए हैं ये बृहदेश्वरा टेम्पल, और ये आज से 1010 साल पहले बना था। 10 साल नहीं, बेसिकली 1012 साल पहले। ये 10th AD में बना है, 10 AD में बना है ये। तो ये जो मेरे पीछे आप जो टेम्पल देख पा रहे हो, ये है बृहदेश्वरा टेम्पल, और ये महादेव को समर्पित है। और जो बता रहा था कि जो सबसे यूनिक बात क्या है इस टेम्पल के बारे में, बेसिकली इस स्ट्रक्चर के बारे में, इस इमारत के बारे में। तो इस मंदिर के आप ऊपर वाले हिस्से को देखोगे ना, जो गोल वाला है वो गोपुरम, तो उसका वजन है 20 टन। हाँ जी, 20 टन्स का है ये। अब इसमें अनोखा और क्या है, ये जो पूरा मंदिर है पूरा बना हुआ ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ है, और यहाँ पे सैकड़ों किलोमीटर तक ग्रेनाइट स्टोन मिलता नहीं मिलता लिटरली। तो ये 1010 में बना था, मतलब आज से 1012 साल पहले बना था, और वहाँ पे पता नहीं कहाँ से ग्रेनाइट लाया गया था। और ये जो 20 टन का जो गोपुरम है उसको कैसे रखा गया था, ये टेम्पल है ना, टेम्पल के पीछे एक रैंप बनाया गया था, मतलब ऐसे एक ढलान रास्ता बनाया गया था। तो वहाँ से घोड़ों के मदद से, हाथियों के मदद से, बड़े बड़े हाथियों के मदद से उस जो पत्थर है ना, पत्थर को लुढ़का के, मतलब रोल कर करके इसके ऊपर रखा गया था। उसके बाद इसको तराशा गया था, कार्व किया गया था, उस पर जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ना, उसके बाद ये बना था। अब आता है भैया मेन पार्ट। ये जो टेम्पल है, टेम्पल का हाइट है 216 यानी 216 फीट का। दुनिया में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि ऐसा बना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कोई सीमेंट का यूज नहीं कराया गया, कोई ईंटे का यूज नहीं कराया गया। और ये जो आप देख रहे हो ना मंदिर, अंदर से पूरा खोखला है, और उसमें कोई सीमेंट किसी चीज का यूज नहीं कराया गया, कोई गोंद का यूज नहीं कराया गया उसको बांध के रखने के लिए। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो वॉल है उसका, वॉल के ऊपर रखा गया, ग्रेविटी के कारण, जो ग्रेविटी है, जो माध्याकर्षण जो शक्ति है, उसके कारण वो दबा हुआ है। मतलब वो जो पत्थर है ना, उसको गिरने से बचाता है, वो 20 टन के पत्थर के कारण। तो ऐसा दुनिया में आज करंट मॉडर्न इंजीनियर्स ने भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना नहीं पाया है। और इसके ऊपर नेशनल ज्योग्राफिक, एंशिएंट एलियंस जो शो आता था आपका हिस्ट्री टीवी पे, उन सभी ने रिसर्च कर लिया है। अमेरिका के बड़े बड़े आपके यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने रिसर्च कर लिया है। आज वो हैरान है कि कैसे, मतलब अभी तक एक्सप्लेनेशन तो यही मिला है, बट फिर भी वो हैरान है कि कैसे इसको मतलब संभव किया गया, कैसे उनके पास इतना दिमाग आया। और ये टेम्पल बनाने का मेन जो रीज़न था राजा राजा चोला के द्वारा, कि उनका जो द्रविडियन जो आर्किटेक्चर है, उनका हर कलाओं के ऊपर कितना मतलब क्या बोलते हैं कंट्रोल है, उस चीज़ को दिखाने के लिए। और ख़ास करके वो महादेव के एकदम कट्टर वाले भक्त थे, मतलब महादेव के अलावा उनको कुछ नहीं दिखता था जैसे कि मुझे। तो वो चीज़ को महादेव को समर्पित करते हुए, महादेव के सम्मान में उन्होंने इस टेम्पल का निर्माण कराया। और उसी का कारण ही है कि उन्होंने भारत में कई जगहों पे अपना परचम लहराया है, और वो जीते हैं, मतलब लिटरली वो रूल करे हैं, जिनके बारे में हमें कभी भी हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाया गया। इडियट एजुकेशन मिनिस्टर। अभी मैं एकदम टेम्पल के मेन द्वार के सामने हूँ, और यहाँ पे भी वेटिंग लाइन है, क्योंकि अभी भी महादेव का जो पर्दा है ना वो हटा नहीं है।
ओके, वेट कर रहा है। ऐसा भव्य शिवलिंग मैंने आज तक नहीं देखा। शिवलिंग तो खैर वो बड़े थे, उसके साथ साथ पीछे जो उनके पीछे जो नाग बनाया गया था, जितना मुझे देख के समझ में आया, सोने का था पूरा। गजब एक्सपीरियंस रहा, गजब। सो इसी स्टोन का बात कर रहा था मैं। ये 20 टन का है, इमेजिन करके देखो। और इस पूरे दीवार को, जैसे 4 दीवार का है, आई थिंक ये 6 टुकड़ों में बना है, तो इसमें कहीं भी सीमेंट का यूज नहीं करा गया है। क्या ही अनोखा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। वैसे यहाँ पे पता है कि मैं अभी सारा जितना आपने वीडियो देखा ना, सब फ़ोन से शूट करो, क्योंकि अभी तक मैंने जहाँ गया मेरे को मेरा कैमरा यूज़ नहीं करने दिया है। यहाँ आके देख रहा हूँ तो लोग प्री वेडिंग शूट्स कर रहे हैं, मतलब रगड़ के DSLR यूज़ कर रहे हैं। अब मेरे को यहाँ मेरा जल गया पूरा यार कि जहाँ मैं कैमरा नहीं लेके आया वहाँ पर सबको यूज़ कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, दर्शन हो गया, अच्छा हुआ। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको और कुछ नॉलेज है इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो। चलो अब मुझे निकलना महाबलीपुरम के लिए, क्योंकि अभी जो टाइम है ना 9:10 हो गया, और महाबलीपुरम और यहाँ से लगेगा आपका 5 आवर्स है, 5 to 6 आवर्स लगेगा। सो मेरा सारा सामान पैक हो गया। वैसे ये कल रात का मेरा रूम था, जिसका मुझे कॉस्ट पड़ा सिर्फ 400 रुपये। हाँ, रूम उतना कुछ खास नहीं है, बट सिर्फ मेरे को नाइट स्पेंड ही करना था, वही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था। और वैसे भी नहीं, ये सब थोड़ा सोचना पड़ता है, और वैसे थोड़ा पैसा बचाने का सोचना पड़ता है, क्योंकि आप जब अकेले राइड कर रहे हो, वो भी राइड कर रहे हो आप बाइक से, तो पेट्रोल का भी खर्च है, और ट्रिप आपका 12 दिन हो चुका है, तो करना पड़ता है। अभी भी घर यहाँ से मेरा 2500 किलोमीटर है, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। सो ये मेरा 100 रुपये एडवांस लिया था उन लोगों ने। ये तमिलनाडु तो बहुत सारे होटल्स में मैंने देखा कि ये लोग एक्स्ट्रा 100 रुपये ले लेते हैं कि आप जब चेकआउट करोगे तब आपको देंगे। इसका मुझे एक चीज़ तो समझ में आया कि उसका रीज़न क्या है। चलो मैं वो रास्ते में जा रहा हूँ, क्योंकि वो बताना ज़्यादा बेटर होगा रास्ते से। लेट्स गो। और महाबलीपुरम का, अब महाबलीपुरम यहाँ से है 277 किलोमीटर, जो कि देखो ये दिखा रहा है 5:58, यानी शाम के 5 बजे पहुँचेगा, मतलब 4:48 यानी 5 बजे। ठीक है, लेट्स सी। ओम ललिता देवी नमः, हर हर महादेव। हाँ, जो 100 रुपये वाला मैं बोल रहा था ना, ये मुझे ऐसा फील हुआ कि एक तरीके का वो स्कैम है कि आप भूल जाओगे, क्योंकि मेरे साथ ये 3 जगह हुआ, आज का भी लेके किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया कि भैया आप अपना पैसा ले लो। तो ये तो मुझे पूरा स्कैम वाला फीलिंग दिया, क्योंकि इन्होंने, किसी ने मुझे याद भी नहीं दिलाया, चाहे यहाँ पे भी हो चाहे बाकी 2 जगह पे भी हो, किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया कि भैया आप अपना 100 रुपये ले लो। तो इसीलिए मुझे ये फील हुआ। वैसे आप अगर इस वीडियो पे नया आ रहे हो, तो मैं अभी अपने साउथ इंडिया राइड पे हूँ, बेसिकली आंध्र और तमिलनाडु के राइड पे हूँ। तो आज मेरा ये 12th डे है, 12वां दिन, और मैं निकला था कोलकाता से। बाप रे, हाँ आखिरकार। अब आई होप कोई ऐसा सिटी ना मिले, कहना तो मुश्किल है, क्योंकि गर्मी से बड़ा बुरा हाल हो जा रहा है। तो वैसे अभी तक ना सिर्फ 14 किलोमीटर से हुए, 14 किलोमीटर हुआ है, और टाइम भी हो रहा है 11:21। मुझे निकलना था आपका 10 बजे का मैंने टारगेट रखा था, बट मैं निकला 10:35 में। तो अब ये देख लो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे करने में मुझे 1 घंटे में मैंने 15 किलोमीटर ही मैंने क्रॉस करा, 15 मीटर बोल रहा हूँ। तो ये कोई नदी आया, नदी का नाम यहाँ तमिल में लिखा हुआ है, तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जो भी है, बट है काफ़ी वाइड। देख के तो लगता है आराम से 1 या 2 किलोमीटर तो होगा, 1 किलोमीटर तो आराम से होना है। ड्राई है, मतलब हमारे वहाँ जैसे सोन नदी है ना, सोन नदी जैसा ही है। ये फर्स्ट टोल ऑफ द डे, बट टोल पे कोई आदमी ही नहीं है, ये पूरा अबैंडन टोल है। पता है, ये पूरा मकई के खेत पिछले काफ़ी, मतलब अब कितने किलोमीटर से तो बता नहीं सकता, बट काफ़ी देर से देख रहा हूँ। ये कैसा सिनेरियो आ रहा है, आपने इंटरस्टेलर मूवी देखा होगा, तो इंटरस्टेलर मूवी में एक सैटेलाइट गिरता है, तो ऐसे वो मकई के खेत पे ही गिरता है, वो डिट्टो वही वाला फीलिंग दे रहा है। पता नहीं क्यों ये सड़क बहुत अच्छा मेरे को वाइब दे रहा है कि ये 4 लेन नेशनल हाईवे, 4 लेन या 6 लेन जो भी है, क्योंकि ये चेन्नई जा रहा है, मुझे तो चेन्नई की तरफ ही जाना है। इधर से चेन्नई है 273 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ से मुझे राइट कट लेना है। हाँ जी, हाँ, ये 4 लेन नेशनल हाईवे है। ओके, तो वैसे ये चेन्नई तक तो ऐसे ही जाने वाला है, मतलब असल में मुझे चेन्नई नहीं जाना है, चेन्नई से काफ़ी पहले ही मुझे राइट टर्न ले लेना है महाबलीपुरम के लिए।
बट एक चीज़ अच्छा है, जो आज से जो रोड स्टार्ट हुआ ना, ऐसा ये मेरे को 4 लेन और 6 लेन ही मिलने वाला अब घर जाने तक सीधा। हाँ, बीच में 1-2 डिटूर करूँगा, जैसे कि आज महाबलीपुरम और कल महाबलीपुरम से कल निकलूँगा श्रीहरिकोटा के लिए, जो इसरो का जो हेड क्वार्टर है, इस जहाँ पे लॉन्च पैड है। वैसे ना अभी तक का टोटल 95 किलोमीटर हो गया और जो अब अपना जो गंतव्य स्थल बचा हुआ है 205 किलोमीटर, जो कि अभी मैंने ऐसा चलाया नॉन स्टॉप। तो अब वहाँ मेरे को ETA दिखा रहा है 3:45 का, मतलब 3:45 बजे पहुँचूँगा। पहले 4 बजे का दिखा रहा था, यानी टेक्निकली मैंने 15 मिनट सेव कर रहा है। तो अभी तो फर्स्ट कुछ खाने के लिए रुकूँगा, कुछ क्या लंच ही करूँगा, मेरे को लगा भूख है। या आइयो अन्ना प्योर वेज जी, खाना होगा ना? खाना नहीं है वो पीछे वाले में। कमाल है, इन लोगों के पास खाना ही नहीं था। दोपहर के 1 बज रहे हैं और इन लोगों के पास खाना नहीं था। चलो कोई नहीं, वैसे भी अभी ये नेशनल हाईवे छोड़ने का टाइम आ गया। ये NH38 और थोड़े दूर बाद 1.7 किलोमीटर के बाद राइट कट लेना है मुझे। अब वो शायद सिंगल लेन रोड है या डबल लेन है, आइडिया नहीं है मुझे। फाइनली कितने दिनों बाद ना मेरे को थाली मिला भाई साहब। मतलब कब से मैं ढूंढ रहा था जो प्रॉपर जो थाली होता है ना, वो वाला आखिरकार मिला। है। हाँ, सो काफ़ी अच्छा खाना हो गया और काफ़ी अच्छा खासा मेरा ब्रेक हो गया। ये आधे घंटे का ब्रेक था, जिसके कारण अब गूगल मुझे दिखा रहा है कि मैं 4:25 में मैं पहुंचूंगा। समझ रहे हो? तो ये एक्चुअली सही है ये ब्रेक। वैसे मैंने ज़्यादा शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि होटल में सब मेरे को ही घूर रहे थे, तो मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना पड़ा था, इसीलिए मैंने सोचा कि ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने फ़ोन से शूट किया, कैमरा बाहर निकाला ही नहीं। और वैसे यहाँ से डिस्टेंस रह गया सिर्फ 157 किलोमीटर महाबलीपुरम का। चलो अच्छा है, आज ही घूम पाऊँगा, ये तो सबसे अच्छा हुआ। तो फिर कल आराम से थोड़ा निकलूँगा, थोड़ा मैं लेट थोड़ा सो सकता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना, रोज़ रात को 1 बजे 1:30 बजे तक एडिट कर रहा हूँ। तो एडिट करते हुए इतना टाइम निकल जा रहा है, फिर सोता हूँ, फिर सुबह 6 बजे या 6:30 बजे उठ जाओ, उसके बाद फिर निकलो। तो नींद सिर्फ 4 से 5 घंटे का ही नींद हो पा रहा है जब से मैं आया हूँ। सिर्फ जिस दिन मुझे बुखार हुआ था ना, उस दिन मैं 10 साढ़े 10 बजे सो गया था, तो उस दिन मेरा नींद पूरा हुआ था। ये सामने ये जो मर्सिडीज जा रहा है, इसका सिर्फ नंबर प्लेट देखो, TN13X9। मतलब ये एकदम अनयूजुअल नंबर प्लेट है आपका। वो दुबई वाला जैसा होता है, दुबई साइड में वैसा है। तो अब इमेजिन करके देखो, इस नंबर प्लेट के लिए इस बंदे ने कितना खर्च करा होगा, क्योंकि ये स्पेशल है। स्पेशल क्या है, स्पेशल से भी एक स्टेप ऊपर है ये, क्योंकि हमारे यहाँ जो लास्ट का डिजिट होता है 4 डिजिट होगा ही। अगर 0001, 0002, 0003 वो भी स्पेशल में कंसीडर करा जाता है, बट ये सिर्फ एक ही डिजिट है, वो है 9। कितना खर्च करा होगा यार इस बंदे ने इस नंबर प्लेट के लिए। जय बजरंगबली। तो चलो अब NH45 अब छोड़ने का टाइम आ गया। अब यहाँ से लेना है राइट टर्न। अच्छा, ये सिंगल लेन रोड है। हाँ, सिंगल लेन तो रहना ही है। लेट्स गो। हाँ, इस रास्ते में एक नदी आया। यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है, बट सबसे ज़्यादा पानी वहाँ पे, वो एक डैम जैसा बना दिया गया है वहाँ पे, गेट जैसा। हाँ, ये डैम ही है। अरे बाप रे, डैम नहीं एक्चुअली बैरेज है, पर वो पूरा वहाँ पे पानी है। ये है पलार नदी, और इधर तो समंदर है, खैर सामने में ही, ज़्यादा दूर नहीं होगा। वो वहाँ महाबलीपुरम दिखना स्टार्ट भी हो गया, हो रहा महाबलीपुरम का वो साइड, बट उसके साथ साथ ये वेदर भी। अरे यार, ये रोज़ शाम का कहानी हो चुका है। शाम के 4 बजे ऐसे बारिश आना। अगर उसको साइड में करें ना, ये देखो यहाँ पे ये नॉर्मल पत्थर पे भी वैसा ही कलाकृति करा गया मंदिर का। सिर्फ वहीं का बात हो रहा महाबलीपुरम का, तो ये साइड वाले जो छोटे छोटे मंदिर है ना, यहाँ पे भी वैसा है। महाबलीपुरम का आपने जितना फोटोज जितना वीडियोस देखा होगा, ये तो जरूर आपने देखा होगा। ये पत्थर पता है इसे क्या कहते हैं?
कृष्णास बटर बॉल, और अगर हिंदी में बोलूं तो कृष्ण का मक्खन का लड्डू। वैसे इनका श्री कृष्ण जी से कोई ताल्लुक नहीं है, बस ऐसे लोग यहाँ के प्यार से बोलते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का मक्खन का लड्डू है। और ये अनोखा इसलिए है क्योंकि ये 250 टन इसका वजन है। 250 टन वजन है, ऑलमोस्ट 6 मीटर का ऊंचाई है और 5 मीटर का चौड़ाई है। बट ये चीज सिर्फ 1.2 मीटर के बेस पे सिर्फ टिका हुआ है, आज तक लुढ़का नहीं। तो बहुत मजबूत है। और इसको ना बहुत सालों पहले बहुत यहाँ के जो लोकल लोग हैं इसको हिला के इसको हटाने का कोशिश करे थे, मतलब हाथियों के मदद से। यो इसलिए सेफ्टी पर्पस के कारण था, किसी के ऊपर ये गिरे ना, किसी को कुछ हो ना। बट इसे 1 इंच भी ना हिला पाए, 1 इंच भी टच से मस ना कर पाए। ये इतना मजबूत है, इतना भारी है। उसके बाद इसको छोड़ दिया गया ये देख के कि हाँ ये तो पूरा सेफ है। फिर जब आपका ये देखना हो जाए तो ठीक इसके ऑपोजिट में, मतलब ऑपोजिट इन द सेंस की राइट साइड में इधर है त्रिमूर्ति केव टेम्पल, आप वो देख सकते हैं, जिसका रास्ता यहाँ से जाता है इन 2 चट्टानों के बीच से। तो ये केव टेम्पल यहाँ पे टोटल 3 टेम्पल है और 3 ब्रह्मा विष्णु महेश को डेडिकेटेड है। जैसे आप ये देख के समझ सकते हो ये हमारे महादेव को समर्पित है, ये हमारे विष्णु जी को समर्पित है, और वहाँ वाला देख रहे हो वो ब्रह्मा जी को समर्पित है। और इन सारे मंदिरों को एक ही पत्थर से, मतलब पूरा जो चट्टान है ना, चट्टान से काट के बनाया गया है आज से लगभग 1400 साल पहले। इमेजिन करो, लगभग 1400 साल पहले इस लेवल का कारीगरी हुआ करता था कि पूरे चट्टान को ही काट के उसमें मंदिर बना दिया गया। कमाल है ना हमारा भारतीय कल्चर। और ठीक है, मंदिर के सामने यहाँ एक कुआं बनाया गया, बेसिकली इसे कह सकते हो कोई बहुत बड़ा टंकी बनाया गया है, जो कि पूरे चट्टान को काट के बनाया गया है। ये देखो कमाल है, क्या ही बारीकी से काटा गया है कि पूरा एकदम राउंड शेप में है। क्या ही कलाकृति हुआ करता था ना उस दौरान, और आज ये बनाना कितना टफ है। अब टफ है कि नहीं है पता नहीं, बट उस दौरान अगर बना है तो समझ के देखो वो लोग कितने हाईली एजुकेटेड रहे होंगे और उनको कितना नॉलेज रहा होगा। और सबसे बड़ा बात है कि उन्होंने कैसे करा, बिना अभी के करंट जो मॉडर्न जो मशीन्स है उसके बिना उन्होंने कैसे करा। अभी हम लोग वहाँ थे केव टेम्पल में, और ये सामने पे है बटर बॉल, और जैसे बटर बॉल का हम लोग इस तरफ जाते हैं, ये वाला जो पाथ है, तो यहाँ हमें मिलता है गणेश रथ। तो ये गणेश जी का रथ है, इसको भी वैसे ही पहाड़ से काट के बनाया गया है। तो यहाँ पे महादेव को और मेनली गणेश जी का यहाँ पे पूजा किया जाता है। तो ये अभी रेगुलर यहाँ पे पूजा होता है। एज यू कैन सी वहाँ पे फूल लगाया हुआ है और उस मंदिर को ताला बंद करके रखा गया है, क्योंकि मेन टाइम पे पुजारी आते हैं और इसका पूजा करते हैं। ठीक गणेश रथ के सामने ही वहाँ से थोड़ा सा आप वॉक करके आगे आओगे तो आपको ये दिखेगा वराह मंदिर। ये भगवान विष्णु के वराह अवतार को ये समर्पित है। बट अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ से मूर्ति को पता नहीं कई सौ सालों पहले हटा दिया गया है या किसी ने खंडित कर दिया। बट एक चीज़ है, ये जो पूरा मंदिर आप देख रहे हो ना, वो बस एक ही चट्टान को काट के, मतलब क्या है ना, अलग अलग से जोड़ा नहीं गया। एक बड़ा सा पहाड़ है, उसको बस सामने से काटना स्टार्ट करा है और करते करते अंदर तक गए। मतलब एक ही चट्टान को बनाया गया। और सिर्फ यही नहीं, महाबलीपुरम में जितने भी टेम्पल्स देखोगे इस पूरे एरिया में, जिसको यहाँ के लोकल लैंग्वेज में ममल्लापुरम भी कहते हैं, तो यहाँ पे हर टेम्पल ऐसे ही बनाया गया। सो अभी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक्चुअली कल शाम को मैं आया था, जब मैं आया यहाँ पे फिर इतना गंदा बारिश होना स्टार्ट हुआ है। तो मैं बहुत देर तक मैं वेट करता रहा। वेट करने के बाद फिर देखा कि अब कोई चांस नहीं है, तो फिर थोड़ा अंदर आया था मैं। कल भी मैंने 40 का जो टिकट है, यहाँ एंटर करने का टिकट है 40 रुपये का, तो कल भी मैंने एंटर करा था। फिर मेरे को लगा कि मैं घूम सकता हूँ, तो जैसे थोड़ा सा घूमा मैं, फिर बारिश आ गया। तो कल वैसे थक भी गया था राइड करके, तो सीधा मैं रूम चला गया। और अभी मॉर्निंग में भी सुबह के 7:25 हो रहे, तो अभी सुबह मैं आया हूँ। सच बताओ ना तो ये जगह कुछ अलग ही फील होता है, क्योंकि जनरली आप जो देखते हो हमारे यहाँ इमारतें, हमारे यहाँ इन द सेंस मतलब हमारे ही देश में जो इमारतें देखते हो, ये उससे मतलब एकदम विपरीत है।
ये एक पत्थर को काट के उसको बनाया गया, अलग से कोई मटेरियल यूज नहीं करा गया, ना सीमेंट है ना कोई रेत है ना कुछ जोड़ना है, सिर्फ उसको बस काट के निकाला गया और सिर्फ उसको वहाँ पे तराशा गया है। हाँ, मैं तो मैस्मराइज्ड हूँ। आपको अगर देखना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। वीडियो में मेरे को नहीं लगता वो वाला फील आ रहा होगा, बट अगर आ रहा है तो डू लाइक। और ये महाबलीपुरम का मेन आप गेट कह सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल बनाए गए, बहुत सारे एक्चुअली एक टेम्पल बनाया गया और बहुत सारा आकृति है, चाहे वो भगवान विष्णु हो, शिव हो या फिर वानर सेना हो, बहुत सारी चीज़, मतलब रोज़मर्रा के जीवन का जो चीज़ है वो चीज़ यहाँ पे एक पहाड़ को पूरा काट के जैसे यहाँ पे हर जगह बना है उस चीज़ को दर्शाया गया। ये आपने फोटोज़ में ज़रूर देखा होगा। इधर देवता गण बनाए गए हैं, इधर हाथी बनाया गया है, यहाँ पे आई थिंक ये भगवान कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय को बनाया गया है। वैसे आपको बहुत चीज़ दिखेगा, वो शेषनाग हुए, यहाँ पे कोई मंदिर का कुछ हिस्सा रहा करता था बट अभी नहीं है वो। और वहाँ पे दो बंदर हैं, दो बंदर बैठे हुए, आपने जनरली देखा होगा जैसे बंदर दो बैठते हैं, वो वैसे बंदर हैं वहाँ पे दो। ये यहाँ का सबसे बड़ा रॉक टेम्पल है, बट अनफॉर्चुनेटली ये अनफिनिश्ड है। इसको आपको पूर्ण तरीके से इसको तैयार नहीं किया गया, कोई कारणवश रह गया होगा, बट अभी भी ये जो भी बचा है, मतलब जितना भी ये बन के, ये है बड़ा खूबसूरत। वैसे महाबलीपुरम में देखने के लिए बहुत सारे हैं, जैसे फेमस में सीशोर टेम्पल है और भी बहुत सारे केव्स हैं। आपको थोड़ा आगे की तरफ जाना पड़ेगा, बट वो मैं देख नहीं पाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि अब मुझे निकलना है यहाँ से, मैं अब श्रीहरिकोटा के लिए निकलूंगा और आज का वीडियो ऐसे भी काफ़ी लंबा हो गया। आप अगर इससे भी ज़्यादा कोई पॉइंट्स देखते हो तो वो देख के वो फोटोज़ मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर टैग करना, मैं ज़रूर देखूँगा, उसमें मैं कमेंट भी करूँगा। सो डू विजिट हियर। सो अगर तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, पता है ना क्या करना है, लाइक कर देना। सो इसी नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर कंट्री। जय, बाय बाय। और ये है राया गोपुरम, एक अधूरा मंदिर, इसे कंप्लीट नहीं करा गया है। इसका रीजन क्या है किसी को नहीं पता कि क्यों इसे छोड़ दिया गया, बट इसका आप एक चीज ना कमाल के लिए आप यूज कर सकते हो, एक कमाल की चीज के लिए। जैसे इंडोनेशिया में आपने देखा होगा एक टेम्पल है, इंडोनेशिया का बाली में आई थी, एक टेम्पल है जहाँ पे लोग लाइन से फोटो खिंचवाते हैं, तो आप यहाँ भी खिंचवा सकते हो। वैसे कल मैंने यहाँ पे फोटो खिंचवाया था।